नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनव रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। बीडीए बोर्ड से सपा का पत्ता साफ, भाजपा के 3 और 1 निर्दलीय प्रत्याशी ने दर्ज की जीत। बरेली विकास प्राधिकरण बोर्ड से समाजवादी पार्टी का पत्ता साफ हो गया है। चुनाव में भाजपा के 1 और 1 निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज करी है। नगर निगम सदन में गुरुवार सुबह 11 बजे नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई। सपा पार्षद राजेश अग्रवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया। वहीं पार्टी से दावेदारी न मिलने से खफा सपा पार्षद आरिफ कुरैशी ने सदन में पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद वोटिंग हुई। वोटों की गिनती करने के बाद मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने विजेताओं के नाम की घोषणा कर दी। सबसे ज़्यादा 22 मत निर्दलीय प्रत्याशी राजेश अग्रवाल को मिले। वहीं भाजपा के नवल किशोर को 18, पूनम को 16 व शालिनी वर्मा को 16 मत मिले हैं, जबकि सपा प्रत्याशी अब्दुल मुन्ना को सिर्फ 6 मत ही मिले। दुकान के बाहर सो रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से वार करके हत्या। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के गांव धर्मपुर में मेन रोड पर 60 साल के जहूर मोहम्मद की परचून की दुकान है। रात में वो खाना खाकर दुकान के बाहर ही चारपाई पर सो गए। रात में किसी ने उनकी धारदार हथियार से सिर पर वार करके हत्या कर दी। सुबह जब बेटा अमजद उन्हें जगाने गया तो मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। जानकारी पर पुलिस और भीड़ भी पहुंच गई। घरवालों ने पूछताछ में साफ कर दिया कि उनकी किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है। अब सवाल यही है कि जहूर मोहम्मद को किसने और क्यों मारा। पुलिस इस कत्ल की वजह और कातिल तक पहुंचने में जुट गई है। एसएसपी ऑफिस में सास ने दामाद को गिरेबान पकड़कर पीटा, फेंके पत्थर। एसएसपी ऑफिस में गुरुवार दोपहर सास दामाद के झगड़े से अफरा तफरी मच गई। सास के हाथ में दामाद का गिरेबान था और वह चिल्ला रही थी कि इसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। इतना ही नहीं, सास ने दामाद पर ईंट भी फेंकी। इस पर महिला पुलिसकर्मी हरकत में आ गई। सास से दामाद को छुड़ाया तो वह मौके से खिसक गया। महिला जयनगर थाने के गांव मठ लक्ष्मीपुर की रहने वाली है। वो बेटी के साथ दामाद की शिकायत करने के लिए एसएसपी दफ्तर आई थी। दामाद को पेड़ के नीचे बैठा देखा तो गुस्से में बेकाबू हो गई। महिला ने पुलिस को बताया कि बेटी की शादी सीबीगंज में की है। दामाद उनकी बेटी को प्रताड़ित कर रहा है। पुलिस ने जांच कराकर कार्रवाई की बात कही है। रेलवे ट्रैक किनारे टहल रहा था युवक, ट्रेन की चपेट में आने से मौत। किला थाना क्षेत्र में स्वाले नगर निवासी अशोक गुरुवार सुबह रेलवे ट्रैक किनारे टहल रहे थे, तभी अचानक ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की जानकारी पर परिवार में हड़कंप मच गया। कुदेशिया फाटक के पास मिली जिम संचालक की लाश, हत्या का आरोप। विजयनगर थाना क्षेत्र में लक्ष्मीपुर गोटिया निवासी 45 वर्षीय प्रेम कुमार सैदपुर हॉकिंस में प्रेम हेल्थ क्लब नाम से जिम चलाते थे। वह बुधवार रात करीब 10 बजे जिम बंद करके घर लौट रहे थे। गुरुवार सुबह कुदेशिया फाटक के पास उनकी लाश मिली। परिजनों ने बताया कि प्रेम कुमार ने किसी के साथ होने की बात बताई थी। उन्होंने हत्या करके लाश फेंकने का आरोप लगाया है। लाठीचार्ज के विरोध में बस से हापुड़ रवाना हुए अधिवक्ता। हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर अधिवक्ता पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को बरेली से दर्जनों वकील बस से हापुड़ रवाना हुए। वहां पुलिस के उच्च अधिकारियों से मुलाकात करके लाठीचार्ज की कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिए जाने की मांग करेंगे। थाने में दरोगा ने महिला से कहीं अश्लील बातें, एसएसपी से शिकायत। एक केस की पैरवी के सिलसिले में शेरगढ़ थाने पहुंची महिला से दरोगा ने अश्लील बातें कहीं। महिला ने इंस्पेक्टर से इसकी शिकायत करी, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। पीड़िता ने गुरुवार को एसएसपी से मामले की शिकायत करी है। भारतीय किसान यूनियन ने शेरगढ़ थाना प्रभारी को बर्खास्त करने की उठाई मांग। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को शेरगढ़ थाना प्रभारी को बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर कमिश्नर ऑफिस में धरना दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने थाना प्रभारी पर कार्यकर्ताओं से अभद्रता, मारपीट समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स जानने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।